लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। Did the Prime Minister of the country just call protesters and those who support them parasites? सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। That's right. He called them parasites. I have to be honest, I did not know what a parjivi is and I had to look it up. It made me wonder how the farmers camped at Delhi's borders felt hearing that. राज्यसभा में बोला इन्होंने किसानों और आम जनता को परजीवी बोला ना, तो ये तो बेहद शर्मनाक शब्द लिया इन्होंने। हाँ जी, बेहद शर्मनाक शब्द यूज़ किया इन्होंने। ऐसा थोड़ा प्रधानमंत्री को ऐसी बात थोड़ा करता है जी कोई। बोलो, अब तो बंगाल में इलेक्शन है, तो अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर समझने लगा गए। उस जैसे बाल कर लिए जी, उस जैसे दाढ़ी बधा ली। ऐसे करने से भी इसको बंगाल में मुझे वोट मिल जाएगी। देखो क्या होता आगे ही। ये इनका जी इतना अब शब्द इनको बोलना नहीं चाहिए था। ये जो हमारे बीच में एक रात दो रात रह के जाए, फिर पता लगे जी फर्जी है या क्या है। ये आपकी कुर्सियों पे बैठे कह देते जी फर्जी है जी। इनके पास ऐसी गाड़ियाँ हैं, ऐसी कमरे, इनको क्या पता जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है। मोदी दे का बैरूपी है, उसकी क्या सुन, उसकी कोई नहीं सुनता। उससे कोई यकीन ही नहीं रहा उस पर। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? हमको उसके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम जब तीनों काले कानून वापस हो गए तभी हम वापस घर जाएंगे। इसको पागलपन वाले अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, सोचना चाहिए। इतना तो दुनिया कुरला कर रही है। सारा देश बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, लाल किला भी ठेके पर दे दिया। इसने छोड़ा भी कुछ नहीं। कल्ला किसान बचता था, उसको भी अब ये ख़त्म करने लगा है। उसका तो क्या है, हम लोग उसको इतना मोदी का मानसिक संतुलन है ना, वो बिगड़ गया है। वो अंबानी और अंडानी ना, जब उसको कसते हैं ना, नट कसते हैं, जैसे हम कोई भी ट्रैक्टर का नट होता है ना, जो कसते हैं वो फ्री हो जाता है। वो किसी काम का नहीं रहता। मोदी वही हो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उसका। हम परजीवी नहीं, हम आंदोलनजीवी हैं। उसके हिसाब से लगाओ। जो हैशटैग चल रहा है ना आज ट्रेंडिंग में, वो आंदोलनजीवी है, परजीवी नहीं चल रहा। हम संघर्ष के साथ ही हैं, संघर्ष करते हैं। खेतों में भी तो कार्य करते हैं, वो भी संघर्ष है। यहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं। जब तक कानून वापसी नहीं होगी, हम तो घर जाएंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। चाहे मरेंगे मिटेंगे, जीतेंगे। People who are sitting here for their own rights, they are not wrong. Apart from the fact that you are demeaning them, that's wrong. Honestly, it would have been few days before, I would have felt like, oh, this is so pathetic, oh, this is so bad. My reaction was very numb. I was like, I expect this out of this man. I expect this. The people, like I told you before, if they can treat these people, besides listening to them, they can come and throw stones. They can bring people and throw stones. Calling them parasites is not a new thing for them. Calling people, you just tell me one thing. I again come back to the journalism. Just tell me one thing, that if you go against government, what are you called? Anti-national. So if you are protesting against the government, obviously you're a parasite according to them. एक शब्द बोलने पे आप एंटी नेशनल हो जाते हो, तो इतने दिन से चल रहा है तो वो पैरासाइट। इसमें दे हैव यूज्ड देयर लॉजिक्स, आई वुड से यूज द ब्रेन्स अकॉर्डिंग टू दैट इन द रॉन्ग chronology as like always. So there are no words left to say him that he's shameful, that you are calling the people you will come to ask for vote parasites. These parasites voted you and made you prime minister. These parasites are the one who give you food. One more point. During Corona, we all know where our GDP was. There was just one agriculture sector because of whom the GDP was a bit slightly better. And you are now finishing that sector also. Where are the parasites? In the parliament or on the road? There has been a comment, very insensitive comment by the Prime Minister yesterday, which basically says that I mean, I don't even want to talk about it. I think it can be documented very well by yourself. But for us, this comment doesn't mean anything.
Because if it was coming from a respectable person, we would take it as criticism, we would understand, we would feel that this is something that we need to understand. But it is coming from a person who's basically lied to this country from day one. It is coming from a person who's insensitive towards the people जिनका नारा वो लगाते हैं जय किसान जय जवान जय किसान. It is coming from the person जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बातें की, लेकिन आज आपको इन मोर्चों पे हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, यहाँ पे सिख भी मिलेंगे, यहाँ पे ईसाई भी मिलेंगे, यहाँ पे हर धर्म बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देश का प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको देश का होम मिनिस्टर नहीं मिलेगा. तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोगों के लिए इस इंसान के कमेंट मैटर नहीं करते हैं. जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे पे तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आके जिन लोगों से वोट मांग के ये प्रधानमंत्री बनाए, उन लोगों की बात समझने के लिए नहीं आ सकता. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से.